बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज एक ऐसे किस्से में चलते हैं जो ईमान और तवक्कल की एक बेमिसाल दास्तान है। ये कहानी हमें बताती है कि जब भरोसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर हो तो वो कैसे कैसे रास्ते खोल देता है जहां इंसान का गुमान तक नहीं जाता। सोचिए, इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो इन अल्फाज में है जब एक शख्स ने कहा, ज़ामिन के तौर पर अल्लाह ही काफ़ी है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये उसके पुख्ता यकीन का ऐलान था जिसने एक आम से लेन देन को मौजज़े में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, जहां दो लोगों के बीच एक बहुत ही मुकद्दस अमानत की बुनियाद रखी जा रही थी। ये कोई आम सौदा नहीं था, इसकी सारी बुनियाद अल्लाह पर कामिल ईमान पर थी। बात शुरू होती है 1000 दीनार से। बनी इसराइल के एक शख्स को अपने किसी काम के लिए इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत पड़े, और ये सिर्फ कर्ज नहीं था, बल्कि ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी थी जिसे निभाना और वक्त पर लौटाना ईमान का तकाजा है। तो जैसा कि होता है, कर्ज देने वाले ने कहा कि भाई कोई गवाह या कोई जामिन तो लाओ, लेकिन कर्ज मांगने वाले का जवाब सीधा दिल से निकला। उसने कहा, मेरा गवाह भी अल्लाह है और मेरा जामिन भी वही है। उसका भरोसा किसी इंसान पर नहीं, अपने रब पर था। जब कर्ज देने वाले ने ये सच्चे और ईमान से भरे अल्फाज सुने ना, तो उसके दिल पर गहरा असर हुआ। उसने कहा, तुमने सच कहा। और बस इसी एक बात पर बगैर किसी दुनियावी जमानत के एक तयशुदा वक्त के लिए उसे रकम दे दी। और यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये वो मरहला है जहां किरदार की, ईमानदारी की और वादे की असल आजमाइश होती है, जब हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो वो शख्स समंदर पार गया, अपना काम मुकम्मल किया, लेकिन जब वादे के मुताबिक वापसी का वक्त आया तो एक मुश्किल खड़ी हो गई। उसे वापस जाने के लिए कोई एक भी जहाज या कश्ती नहीं मिल रही थी। वो सख्त परेशान था कि अपनी अमानत वक्त पर कैसे पहुंचाएगा। अब देखिए, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब असल ईमान का इम्तिहान शुरू होता है। इस शख्स ने एक ऐसा कदम उठाया जो अल्लाह पर उसके तवक्कल की एक जिंदा मिसाल बन गया। उसने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, तू तो सब जानता है कि मैंने 1000 दिनार कर्ज लिया था। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सवारी मिले और मैं कर्ज लौटा सकूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। या अल्लाह, अब मैं ये अमानत तेरे हवाले करता हूं। फिर इसने एक काम किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसे अंदर से खोखला किया, उसमें वो 1000 दिनार और एक खत डाला, उसे अच्छी तरह बंद किया और समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। ये मायूसी का नहीं, बल्कि कामिल यकीन का अमल था। अब जरा मंजर बदलते हैं। हम उस शख्स के पास चलते हैं जो साहिल पर अपनी रकम का इंतजार कर रहा था। देखते हैं कि अल्लाह के नाम पर दी गई जमानत किस हैरत अंगेज तरीके से पूरी होती है। तो जिस दिन का वादा था, कर्ज देने वाला शख्स साहिल पर पहुंच गया, इस उम्मीद में कि शायद कोई जहाज उसकी अमानत लेकर आ रहा हो। वो इंतजार करता रहा, शाम ढलने लगी, लेकिन दूर दूर तक कोई जहाज नजर नहीं आया। जब वो मायूस होकर वापस जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र समंदर में बहती हुई एक लकड़ी पर पड़ी जो सीधा उसकी तरफ आ रही थी। उसने सोचा, चलो खाली हाथ जाने से तो बेहतर है इस लकड़ी को घर ले जाता हूं, जलाने के काम आएगी। वो उसे घर ले आया, और जब उसने इसे काटने के लिए कुल्हाड़ी मारी, लकड़ी के अंदर क्या था? पूरे 1000 दिनार और साथ में कर्ज लेने वाले का खत। सुभान अल्लाह, जिसे जामिन बनाया गया था, उस अल्लाह ने अपनी जमानत को ऐसे पूरा किया कि अकल हैरान रह जाती है। अमानत ठीक अपने हकदार तक पहुंच गई थी। और अब इस कहानी का आखिरी हिस्सा, जहां ये पूरा दायरा मुकम्मल होता है और हमें ईमान और ईमानदारी के बारे में कुछ बहुत गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। कुछ अरसे बाद कर्ज लेने वाले को आखिरकार एक जहाज मिल ही गया। उसे क्या मालूम था कि कर्ज अदा हो चुका है। वो फौरन 1000 दिनार लेकर उस शख्स के पास पहुंचा, अपने वादे को पूरा करने के लिए। कर्ज देने वाले ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ से वो कर्ज अदा कर दिया है जो तुमने लकड़ी में भेजा था। तुम्हारी अमानत मुझ तक पहुंच गई थी। ये दिनार तुम अपने पास रखो और इत्मीनान से जाओ। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली चीज है ईमानदारी, फिर तवक्कल यानी अल्लाह पर ऐसा भरोसा के बस, और ये कि वादा पूरा करना। ये सिर्फ एक समाजी जिम्मेदारी नहीं, ये ईमान का हिस्सा है। जो अमानत हमारे पास है उसे लौटाना एक इबादत है। असल दौलत पैसा नहीं, असल दौलत तो अच्छा किरदार और सच्ची नीयत है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार सकते हैं जहां हर काम करते हुए ये एहसास हो कि अल्लाह देख रहा है, वही हमारा गवाह है और वही हमारा जामिन?